तो आपने अक्सर ऐसी कहानियां सुनी होंगी ना कि कोई इंसान रातों रात बस यूं ही करोड़पति बन गया। सुनने में एकदम किसी फिल्म की कहानी लगता है, राइट? लेकिन आज हम जिस सिंडिकेट के गहरे राज खोलने वाले हैं वो कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और खौफनाक सच है। आज हम मौजूद दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ये समझेंगे कि आखिर ये जाली नोटों का पूरा जाल बिछाया कैसे गया था और ये एजेंट्स असल में काम कैसे करते थे। अब देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में एक नाम बार बार आता है, विकास चौहान। अब आप सोचिए, एक बेहद साधारण, बिल्कुल गरीब परिवार से आने वाला आम सा आदमी अचानक इतने बड़े गेम का मेन प्लेयर कैसे बन गया? मतलब ऐसा क्या हुआ? स्रोतों को देखने से पता चलता है कि वजह बहुत ही सिंपल थी, और वो थी कम से कम समय में बहुत सारा पैसा कमाने की भूख। अमीर बनने की इसी जबरदस्त चाहत ने उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना लिटरली नामुमकिन था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पूरे खेल की शुरुआत आखिर हुई कैसे और इसके पीछे असली चेहरे कौन-कौन से थे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बात है साल 2009 की, जगत ही प्रयागराज। आप कह सकते हैं कि यहीं पर इस पूरे सिंडिकेट का पहला बीज बोया गया था। विकास का एक दोस्त था, सयामदास खान। अब इस सयामदास के ना कनेक्शंस बहुत तगड़े थे, और उसी ने अपनी इस पहुंच का इस्तेमाल करके प्रयागराज में विकास की मुलाकात उसके जीजा से करवाई। बस यहीं से अपराध की वो पहली कड़ी जुड़ी, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े नेटवर्क का रूप ले लिया। अगर हम इस नेटवर्क के शुरुआती नक्शे को देखें तो हमारे सामने मुख्य रूप से 4 चेहरे आते हैं। विकास चौहान और सयामदास खान, ये तो थे ही। इसके बाद एंट्री होती है धर्मपाल चौहान की, जिसे अशोक चौहान का भाई बताया जाता है। और फिर एक और मिस्टीरियस सा नाम जुड़ता है, नेकन पुरनानी। मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के ये 4 लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से एक साथ एक ही टेबल पर आ गए थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे शॉकिंग हिस्से पर। पैसे दुगने होने का असली सच क्या था? आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार, इस पूरे सिंडिकेट का सबसे ज्यादा जोर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर ही क्यों था? जनरली हमें लगता है कि शायद वो कोई हिसाब किताब नहीं रखना चाहते होंगे या कर्जदारों से बचना चाहते होंगे, राइट? लेकिन हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई बयां करते हैं। हुआ ये था कि लोगों के दिमाग में पैसा दोगुना होने का एक बहुत ही खूबसूरत सा भ्रम पैदा किया गया था। असली खेल कुछ यूं था कि ये लोग मासूम लोगों से उनकी खून पसीने की कमाई का असली कैश लेते थे, फिर उस पैसे को सिंडिकेट में आगे भेज दिया जाता था। और ट्विस्ट देखिए, जब वो पैसा लोगों को डबल होके वापस मिलता था ना, तो वो असल में जाली नोटों के बंडल होते थे। जी हाँ, बिल्कुल असली दिखने वाले नकली नोट, जिन्हें एक आम इंसान तो आसानी से बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता था। आप सोचिए, वो बेचारे लोग कितने खुश थे। उन्हें सच में लग रहा था कि वाओ, हमारा पैसा तो दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथों में जो नोटों की गड्डियां हैं वो महज कागज के टुकड़े हैं, और उनकी असली कीमत 0 है, बिल्कुल 0। ये बस एक छलावा था, एक बहुत बड़ा इल्यूजन, जिसने ना जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में लेकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और फिर सब कुछ बदल गया। 8 नवंबर 2016 का वो दिन जिसने इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें हिला दी। तारीख 8 नवंबर 2016, नोटबंदी। आप सभी को ये दिन अच्छे से याद होगा। ये फैसला सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि इस जाली नोट सिंडिकेट के लिए भी सबसे पहला और सबसे विनाशकारी झटका था। रातों रात, जी हाँ, लिटरली रातों रात, उनका खड़ा किया हुआ ये नकली नोटों का इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने के कगार पर आ गया था। जैसे ही पुराने नोट लीगल टेंडर से बाहर हुए, इस सिंडिकेट का सारा गेम वहीं का वहीं रुक गया। अब आप खुद सोचिए, जब मार्केट में असली नोट ही बंद हो गए तो उन पुराने नकली नोटों को खपाना तो लिटरली इम्पॉसिबल हो गया ना। इसका सीधा सा रिजल्ट ये हुआ कि गिरोह के सारे लेन देन ठप पड़ गए, पैसा आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। और जैसे ही ये हुआ, लोगों का शक गहराने लगा, और फिर धीरे धीरे इस सिंडिकेट के वो गहरे राज दुनिया के सामने खुलने लगे जो सालों से दबे हुए थे। तो नोटबंदी ने इस खेल पर ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन क्या ये पूरा रैकेट टूट गया? और सबसे बड़ा सवाल, इस सिंडिकेट में अभी और कौन-कौन से चेहरे शामिल थे जो पर्दे के पीछे छुपकर ये पूरा गेम ऑपरेट कर रहे थे?
ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जुर्म का जाल देखने में कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, कोई न कोई एक अप्रत्याशित घटना उसे पूरी तरह बेनकाब कर ही देती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ बिना मेहनत के बहुत ज़्यादा आसान लग रही है ना, तो अक्सर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा धोखा छिपा होता है।